हमारे देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो नीति। आप देखेंगे कि लगभग हमारे देश में 600 से अधिक रियासतें थी और हर रियासत के राजा अलग अलग होते थे। अब उन्होंने हर राजा को, हर रियासतों के जो है राजाओं को लालच दिया, किसी के साथ में शत्रुता करी, किसी के साथ में मित्रता करी और आपस में एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास किया कि तुमको हम इस जागीर का एक और राज्य दे देंगे, इस रियासत में तुमको मालिक बना देंगे। तो ये रही फूट डालो शासन करो नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसको अंग्रेजों की पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी के भ्रमजाल में फंसकर पूरी रियासतें एक दूसरे से लड़ती रहीं और अंग्रेजों ने कम से कम 350 साल हमारे देश के ऊपर राज किया। अब आज हम इस नीति का विरोध करते हैं, फूट डालो शासन करो नीति का। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा चरम पर यह नीति चल रही है और इस नीति ने आज एक रियासत का प्रकार न लेकर के एक जातिवाद का प्रकार ले लिया है कि इस जाति का व्यक्ति है, वो दूसरी जाति के व्यक्ति से इन दोनों में आपस में घृणा पैदा करो और जातियों में बंटकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज चल रही है। फूट डालो शासन करे नीति, जाति जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और लोग कहीं न कहीं राष्ट्र प्रधान न होकर के जाति प्रधान, समाज प्रधान बनते जा रहे हैं। तो कृपया करके इस जाति प्रधान देश को राष्ट्र प्रधान देश बनाने में आप सभी लोगों से सबसे बड़ा अनुरोध है कि आप सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की भावना अपने दिल में लाएं, जात प्रथम की भावना अपने दिल से निकालें। जातिवाद पूरे देश के विकास के लिए सबसे बड़ा घातक है और जातियों को तो समाप्त ही कर देना चाहिए। जातिवाद से मुक्ति ही इस देश की युक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। जातिवाद, जब तक जातिवाद रहेगा लोग राजनीति करते रहेंगे। जातियों के नाम पर राजनीति हो रही है, जातियों के नाम पर लोग बाग राज करना चाहते हैं। तो कृपया करके देश को जातिवाद से मुक्त करने की बहुत आवश्यकता है और जातिवाद से जिस दिन हमारा देश मुक्त होगा उस दिन वो राष्ट्रवाद की दिशा में स्वतः ही चलने लग जाएगा।